थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। और आज हम बात करेंगे पैरेललोग्राम्स पर। जैसे कि आपको एक पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है, अब हम आज ये बात प्रूव करेंगे कि अगर हम इसी पैरेललोग्राम की एक साइड को बेस रखें, यानी ए बी साइड को फ़र्ज़ करें मैं इसी को कॉमन रखता हूँ और इसी इसी के ऊपर इसी साइड की लेंथ के हिसाब से मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमने बात साबित करनी है कि अब जो न्यू फॉर्म्ड पैरेललोग्राम है, ये जो पहले से ड्रा हुआ हुआ पैरेललोग्राम है, इन दोनों का एरिया आपस में बराबर है। अब इस नए पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस हैं वो ए बी, यहाँ पर जी ई वर्टेक्स आ रहा है और ये हमारे पास एफ वर्टेक्स आ रहा है, इस तरह से है, ठीक है। अब हमने इन दोनों का एरियाज जो है वो आपस में बराबर शो करने हैं। अब देखें पहला जो पैरेललोग्राम है, अगर हम इसके एरिया को ज़रा बाय विद द हेल्प ऑफ शेड यानी शेड या कलर से समझें तो इस तरह से है कि ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है उसमें ये क्वाड्रिलेटरल आएगा सबसे पहले, ए बी ई डी, ठीक है, और फिर ये ट्राइंगल आएगी। ये बात समझ गए होंगे आप। अब हम एक और शेड से, ग्रीन शेड से, जो हमारे पास सेकंड पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ की बात करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ये हमारे पास यानी यही क्वाड्रिलेटरल जो कि पहले ए बी सी डी में आया था वही दोबारा आ जाता है, यानी इसका मतलब है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो इन दोनों पैरेललोग्राम में कॉमन है, प्लस इसमें ये ट्राइंगल आ जाएगी। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को चलें एक अलग से शेड में कर लेता हूँ यहाँ पर, तो अब ये हमारे पास जी यानी इन दो पैरेललोग्राम्स के एरियाज को अगर हमने बराबर शो करना है तो हमें जो सिर्फ इस वक्त कन्फ्यूजन है या हमने जो बात प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास जी कौन सी ट्राइंगल ए डी एफ, ठीक है, और जो दूसरी हमारे पास ट्राइंगल आ रही है वो कौन सी आ रही है। चूंकि देखें एफ इसके इसके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड बनेगी वो हमारे पास बी सी साइड बनेगी, तो हम लिखेंगे बी सी ई। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस लेते हैं और देखते हैं क्या ये कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं या नहीं हो सकती। देखें यहाँ पर चूंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें बी सी साइड और ए डी साइड ये आपस में क्या है जी कॉन्ग्रेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस ट्राइंगल की ए डी साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरी ट्राइंगल है उसमें हमारे पास जो बी सी साइड है ये आपस में क्या है जी कॉन्ग्रेंट है। ये इसका क्या रीज़न है जी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब इसी तरह से अगर हम फर्दर इसको देखते हैं तो हमारे पास जो साइड आती है जी, अब हमारे पास जिस तरह ये साइड आ रही है इसको चले मैं एक ही शेड कर लेता हूँ यहाँ पर, ई बी या बी ई साइड। अब चूंकि ए बी ई एफ ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड यानी बी ई के जो अपोजिट साइड बन रही है वो हमारे पास कौन सी साइड बनेगी जी, ए एफ बनेगी। ये आपस में क्या आ जाएंगी, कॉन्ग्रेंट आ जाएंगी। तो यहाँ पर फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए एफ साइड है इस ट्राइंगल की, इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी ट्राइंगल है उसमें हमारे पास बी ई साइड आ रही है, ये आपस में क्या है जी कॉन्ग्रेंट है। अब यहाँ पर ये इसका भी सेम यही रीज़न है कि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर हम एक एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर आप देखें सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल की इस पैरेललोग्राम की बात करता हूँ ए बी सी डी की। इसमें अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ से ए बी साइड को यानी दोनों साइड से मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो इसमें चूंकि एक पैरेललोग्राम में जो हमारे पास ये एंगल होता है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये एंगल है। अब ये चूंकि ये लाइंस पैरेलल है, अगर आप देखें तो हमारे पास जो ए डी जो हमारे पास ये लाइन आ रही है इस तरह से ये, और इधर से हमारे पास जो बी सी आ रही है लाइन सेगमेंट, ये आपस में क्या है जी ये पैरेलल है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस को जब ये एक ट्रांसवर्सल ए बी इंटरसेक्ट करेगा तो फिर जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो आपस में क्या बनेंगे जी, कॉन्ग्रेंट बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। अब मैं इनको शेड भी कर देता हूँ कि ये एंगल जो है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसी तरह ये एंगल भी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसको मैं एंगल 1 कह देता हूँ और ये हमारे पास एंगल नंबर 2 है। और साथ ही हम इसे अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं कि एंगल 1 और 2 आपस में क्या है जी बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से। अब हम अगर दूसरे पैरेललोग्राम को देखें जो कि ए बी ई एफ है, ठीक है, तो इसमें भी एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं और इसमें जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है ये हमारे पास बन रहा है जो कि जिसको मैं 3 एंगल कह देता हूँ, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एंगल बनेगा वो ये वाला बन जाएगा जी, ठीक है। यानी ये हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपस में क्या होंगे जी, करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से वही सेम रीज़न हम ये कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अभी आप देखें कि अब जो इस ट्राइंगल में ये एंगल बन रहा है, यानी इन दो साइड्स को और इन दो साइड्स को मैं आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स के हवाले से और कॉन्ग्रुएंट कह चुका हूँ। अब अगर ये एंगल
जिसको मैं चले इसको 5 कह देता हूँ और इसको 6 कह देता हूँ। अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर साइड एंगल साइड पोस्टुलेट अप्लाई करके हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो आपस में क्या है जी, बराबर है। और ये फिर प्रूफ हो जाएगी बात कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया और ए बी ई एफ पैरेललोग्राम का एरिया आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। अब आप देखें, अगर अगर फर्ज करें, मैं इस तरह से कहता हूं कि अगर मैं मैयर एंगल 6 की फॉर्मेशन देखूं तो वो कैसे बना है, तो वो इस तरह से बना है कि मैयर एंगल 1 यहाँ तक है, ठीक है, यानी यहाँ पर डिफरेंस ऑफ एंगल पोस्टुलेट को मैं बात करूँ, यानी 1 यहाँ से और यहाँ तक अगर इतना एंगल इसमें से निकाल दिया जाए तो पीछे जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो 6 ही बचेगा। और ये इस आर्म से लेकर इस आर्म तक जो एंगल बन रहा है वो 4 बन रहा है, तो हम मैयर एंगल 4 लिखेंगे। इसी तरह बिल्कुल यही बात है कि मैयर एंगल 2 इस आर्म तक है, ए डी आर्म तक है। तो अगर मैं एंगल 5 की फॉर्मेशन देखूं तो ये इस तरह से है कि इसमें मैयर एंगल 2 में से अगर हम मैयर एंगल 3 सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास 5 आता है। और आप ये बात जानते हैं कि ऊपर हमने लिखा है कि मैयर एंगल 1 और 2 में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसी तरह 3 और 4 में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी जगह अगर मैं 2 लिख दूं और इसकी जगह मैं 3 लिख दूं तो ये दोनों एक ही रिजल्ट को शो कर रहे हैं, जिससे बात साबित हो जाती है कि मैयर एंगल 5 और मैयर एंगल 6 जो है ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉन्ग्रुएंट है। और साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की बेस पे फिर ये दोनों ट्राइंगल्स जो कि यहाँ पे ड्रॉ हुई हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और फिर इनका एरिया कॉमन यानी कि सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जिससे ये बात फिर साबित हो जाएगी कि फिर हमारे पास जो पैरेललोग्राम्स हैं, कौन कौन से जी पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एंड, और दूसरा जो पैरेललोग्राम है हमारे पास वो है ए बी ई एफ, इन दोनों का एरिया जो है वो आपस में क्या है जी, इक्वल है। और वो किस बेस पर हुआ था इक्वल, हमने ये किया था कि उनकी एक साइड को कॉमन रखा था और दूसरी बात ये की थी कि उनकी जो हमारे पास हाइट है वो कॉमन आई थी, तो इस बेस पर हमने कहा था कि इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल आएगा।